जी, आपने पीछे खूब मेहनत की है। अब आते हैं मैदान अमल में। उन चीज़ों को हल्का-हल्का अप्लाई करने की बारी आ गई। तुरपाई सीखी आपने, सिलाइयाँ सीधी करना सीखा आपने, उसके बाद हाथ का कंट्रोल सीखा। पीछे जो सिलाई का लेसन है हमारा, लेसन 4, क्लास नंबर 4। आज क्लास 5 में हम दाखिल हो चुके हैं। और एक बात याद रखिएगा, ये काम एक दिन में सीखने वाला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, आपका भाई इकबाल एक दफ़ा फिर से हाज़िर है नई वीडियो में। पीछे हमने 4-5 क्लासेस अल्हम्दुलिल्लाह अपलोड कर दी हैं। आज आज 5वीं क्लास है, 4 हमने पहले अपलोड की हैं। आज की क्लास में जो हमने पीछे चीज़ें सीखी हैं, उनको हल्का-हल्का प्रैक्टिकल में लाने की कोशिश करेंगे। कोशिश हमने करनी है, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह करीम आसानी करेगा। तुरपाई सीखी, सिलाई सीखी, सिलाइयाँ सीधी करना सीखी, हमने मशीन के ऊपर ग्रिप कैसे मजबूत करनी है, अपने हाथ को मूवमेंट कैसे देनी है, वो सारी चीज़ें मैं पीछे शेयर कर चुका हूँ। प्लेलिस्ट तरतीब दी गई है, आप उससे फ़ायदा लीजिएगा। आज जो चीज़ हम देखेंगे कि उनको अप्लाई करने की बारी कैसे है। सबसे पहले जो चीज़ हमारे उस्ताज़ा बताते हैं, वो होता है कि आपने नेफ़ा सीधे से बनाना है। नेफ़े के अंदर वो वाले राज छुपे हुए हैं, जब आप इसको परफेक्ट कर लेंगे, इंशाल्लाह आने वाले टाइम में आपको उन चीज़ों का फ़ायदा नज़र आएगा। ठीक है, स्टार्टिंग क्या करना है, ये देखें हमारे पास एक कपड़ा है, ये कपड़ा नेफे के लिए आपने आधा इंच अंदर की तरफ टर्न करना है और 1.5 इंच का 1.25 इंच का आपने नेफा बनाना होता है, इस तरह से, ऐसे, ये ये आपने शुरू कर लिया। अब नेफा उस्ताजा कहते हैं बेटा एक जैसा होना चाहिए। कुदरत ने हमारी ये जो चीज़ें दी हैं, हम इनसे भी फ़ायदा लेंगे। ये देखें, ये हमारा ये वाला जो पोर्शन है पूरे 2 इंच का होता है। अगर मैं आपको मेजर करके दूं, आपका कम ज़्यादा होगा, बाकी ज़्यादातर तो यही 1.5 पौने 2 इंच पे आता है। ये देखें, ये पूरी 2 इंच पे ये लाइन है। हमें एक्स्ट्रा ऊपर रख के कोई चीज़ बना लगाने की ज़रूरत नहीं है कि आप ऐसा इंची टेप पकड़ें, आप ये करें। बस आपकी ये फिंगर आपको बताएगी कि आप क्या कर रहे हैं। इसको इतना पक्का करना है। कैसे बताएगी फिंगर? भाई फिंगर कैसे बताएगी? यहाँ पर रखा हाथ, ये महसूस करें, ये वाला कपड़ा यहाँ तक आ गया, आपकी फिंगर तक। फिर इसको इस तरह से आधा इंच अंदर फोल्ड कर दें और आपका ये पूरा 1.5 इंच नेफा, पूरा 1.5 इंच आएगा। आप इंची टेप से मेजर कर सकते हैं। ये ले, फिर सिलाई किनारे पे लगानी है, छोड़ के नहीं लगानी। उसके बाद फिर उसी तरह रखा, इसी तरह ऐसे आपने ये फोल्ड किया पीछे से, और जब ये फोल्ड किया तो जब आप इन 2 फिंगर्स को पकड़ेंगे तो कोशिश करनी है ऊपर वाले कपड़े को ढीला कर देना, यानी कि चुटकी आहिस्ता से आगे की तरफ जाए। महसूस करनी है चीज़ें, भाई ऐसे पकड़ा कपड़ा, हल्का सा उसको आगे की तरफ। अगर मैं ऊपर से खींचूंगा तो ये चीज़ तनी रहेगी, लेकिन हमने ऊपर वाली जो चीज़ है इसको ढीला रखना है। ठीक है, नीचे वाली साइड तन के रखनी है, ऐसे। ये देखें, ये वाली थोड़ा सा ढीला किया, और ये मेरे इस हाथ की भी पोजीशन देखनी है कि मैं कैसे कपड़े को रख रहा हूँ। आप देखें, सिलाई निकल रही है, सिलाई के अंदर खिंचाव नज़र नहीं आ रहा आपको। अच्छा, खिंचाव आएगा, एक और भी मैं लगा के देता हूँ। चल ऐसे पकड़ के देख लें, ये देखें। अब ध्यानदारी से देखिएगा इस वाले पोर्शन को और इस वाले पोर्शन को, इसमें हल्का सा आपको खिंचाव नज़र आएगा। तो हमने सिलाई लगाने की, ये नेफा बनाने की जो आदत अपने आप को लगानी है, वो यही लगानी है कि हम इस तरह से कपड़े को बराबर, जितनी उसकी जान है उसको सीधा रखें और अपने हाथ को मशीन की चाल के मुताबिक आगे लेके चलना है। थोड़ा थोड़ा करके कर लेना है, परेशान नहीं होना। अगर थोड़ा बहुत फ़र्क आए फिर भी परेशान नहीं होना। और जो चीज़ मेन और सबसे ज़रूरी है वो ये कि इस पट्टी के अंदर बल नज़र ना आए, बिल्कुल सीधी। आपकी आंख में फ़र्क हो, जब आप ऐसे इसको लगा के चेक करें एक आंख बंद करके, तो आपका शुरू से लेकर एंड तक वो साइज़, वो सिलाई बिल्कुल मेंटेन होनी चाहिए। आज आपने जो सफ़र शुरू करना है वो ये, पहले आपने नेफा बनाने की प्रैक्टिस करनी है। नेफा कितना होता है हमारा? 1.25 इंच का बनता है, 1.5 इंच का बनता है। 1.5 इंच ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि चौड़ी लास्टिक 1.25 इंच की इसके अंदर आ जाती है आसानी से। नेफा बना लिया। अब दूसरी चीज़ आती है, हमने चौक
की सिलाई लगानी है। अब चौक के ऊपर जो नॉर्मल सिलाई लगती है वो लगती है हमारी आधे इंच से थोड़ी सी ज़्यादा। उसके लिए क्या करना है, ये देखें, इतना सा कपड़ा फोल्ड किया, इसको फिर डबल फोल्ड कर दिया। ये हमारे चौक का साइज़। अगर मशीन के पाँव से मैं बात करूं तो तकरीबन मशीन के पाँव से ये ज़्यादा निकलता है। ठीक है, ये इस तरह से। अच्छा, अब इसके भी वही जो मैंने आपको ये फार्मूला बताया नेफा बनाने का, अगर ये वाला फार्मूला आपका पक्का हो गया, फिर देखेंगे आपके सारे काम इसी रास्ते से तो आ रहे हैं। इसी तरह कपड़े को पकड़ा, इसी तरह हमने ये देखें, ये डबल किया, ये पकड़ा, और ये देखें, ये सिलाई लगाई, ये वही रास्ता है ना, कोई दूसरा तो नहीं है। ये देखें, ये हमने पकड़ा, वही डबल फोल्ड, आधे इंच के दबाव, इस तरह इसको फोल्ड किया, ऐसे इसको पकड़ा, पकड़ के हल्का सा कपड़ा ऊपर वाला ढीला किया, और अगर आप ऐसे ऐसे रख सकते हैं, दूसरा हाथ आप इस तरह भी ले सकते हैं से, और पीछे से आपने खींचना नहीं है, हाथ आपका जैसे मशीन की अपनी चाल है उसी के मुताबिक आपने हाथ को मूव करना है। और एक और आदत अपने साथ अपना लेनी है, अगर मशीन का धागा टूट जाए, सिलाई दोबारा शुरू कर रहे हैं, तो आपने उसकी थ्रेडिंग साथ ही कर देनी है। ये नहीं कहना कि हम बाद में थ्रेडिंग करेंगे, बाद में धागे काटेंगे, नहीं, साथ साथ उसकी फिनिशिंग आपने करते जाना है। ठीक है, ये छोटी सी आदत आपको इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा देगी। ये देखें, हमने उसी तरह चाक को फोल्ड किया, करने के बाद अगर ऐसे लगाना चाहते हैं आप सिलाई ऐसे लगाएं, अगर आपको ऐसे बेहतर लगता है आप ऐसे लगाएं, जैसे आपका हाथ बैलेंस में बैठता है। बात क्या है कि हमने सिलाई बिल्कुल बराबर लगानी है चौक की। उसके बाद यहाँ पर रखें, किनारे के ऊपर, किनारे से हट के नहीं, ये सिलाई लगाते जाना बिल्कुल किनारे के ऊपर। ये लें, इस तरह अगर आपने मेहनत की हुई तो फिर इंशाल्लाह ये देखेंगे आप अपने इस फिंगर को स्टैंड बनाएं, उसके अंदर चौक दें और सीधी सिलाई जाएगी। फिर ये नहीं है कि सिलाई इधर उधर जाएगी। इस फिंगर को दबा के रखना थोड़ा सा। ये हमारी जो नॉर्मल सिलाई लगती है वो हो गई चाक दामन पे। अब आजकल जो ज़्यादा चीज़ चल रही है वो है रेडीमेड स्टाइल। रेडीमेड में क्या होता है, वो लगाते हैं 1 इंच की, पौना इंच की सिलाई, ये वाली, वही नेफे की तर्ज पे ये वाली सिलाई लगेगी। ये लें, ये हमने इस तरह बनाया। अब रेडीमेड स्टाइल में वही आधे इंच का हमने दबाव अंदर की तरफ फोल्ड करना है, और बराबर अपनी नज़रों को बस आपने इंची टेप बना लेना है। ये ये देखें, उसी तरह ये फोल्ड किया, आधा इंच अंदर फोल्ड किया, और इसको सीधा ऐसे रखा, रख के आपने ये वाली सिलाई इस तरह से ये निकाल देंगे। कितनी देर की वीडियो है? 10 मिनट दी। ये वाला आपने 3 चीज़ें करनी है, एक नेफा, चौक की सिलाई, और ये पौने इंच की सिलाई। अब जितनी मशीन के ऊपर आपके क्लास 3 से लेकर ये क्लास 5 3 पोर्शन है ये स्टिचिंग के, आपने इनके ऊपर खूब मेहनत करनी है, खूब मेहनत करनी है, खूब मेहनत करके अभी मेहनत का आप अगर कह लें कि इसके ऊपर जितनी की जाए, हमारे उस्ताद ये कहते हैं कि ये वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर जितनी मेहनत की जाए उतनी कम है। बस हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसे वीडियो देखें, ऐसे किसी के पास शागिर्दी में जाएं, जब वापस आएँ तो हम मास्टर हो जाएं। नहीं होगा, मेरे चैनल पर नहीं होगा। मेरे चैनल पर आना है तो बुनियादी चीज़ों को लेते चले जाएं, इनके ऊपर खूब मेहनत करते चले जाएं। फिर अभी आपका सवाल पूछना नहीं बनता, और मैं खबरदार करूंगा कि कम से कम आपने 10 क्लासेस, 10 से 12 क्लासेस तक सवाल नहीं करना कि ये क्या होगा, इसका ऐसा करने से क्या होगा, कैसे नहीं। बस जो बता रहा हूँ आप करते चले जाएं। मेरे ऊपर यकीन है तो मेरे पाँव के ऊपर पाँव रख के आते जाएं। इंशाल्लाह आप देखेंगे
कि आप इस काम के अंदर अपना एक ऐसा मकाम पैदा करेंगे कि इंशाल्लाह दुनिया मिसाल देगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दे, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।